मान रहे हैं कि वो गलती उनकी थी। वो फोन पर माफी मांगने के लिए भी तैयार है। क्या ये वो सब ठीक है? मैंने उसके लिए जो प्लान किया है वो और ज्यादा अच्छा है। पहली बात तो उस दिन वहाँ पर नहीं थे, तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर मैं वहाँ होता तो चीजें हाथ से निकलती नहीं। वैसे भी जब बात लड़कियों की आती है तो उन्हें उनकी जगह पता होनी चाहिए, अगर नहीं तो वे इसे हल्के में ले लेंगी और परेशान करेंगी। कभी कभी हमें ऐसा करना चाहिए और उनको उनकी जगह याद दिलानी चाहिए। इसे साइड में रखो। क्या तुम समझौता करने के लिए तैयार हो? क्योंकि वो फोन पर माफी मांगने के लिए तैयार है। तुम उसकी मत सुनो। अरे ये जरीना है, मैं फोन उठाओ या नहीं? हेलो विश्वा। हाय जरीना। वंशी मेरे ठीक बगल में है, मैं उसे फोन देता हूँ, बात कर लो। जरीना मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है। पल्लवी कहाँ है? वामसी, वो सब हालात की वजह से हुआ। अगर हम बात करें, मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है ना? बस बीच में मत पड़ो। उसे फोन दो। वामसी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। जरीना वो कमीनी पल्लवी कहाँ है? उसे कहो माफी मांगे अभी, समझी? प्लीज वामसी, प्लीज ऐसे मत बोलो। मुझे बीवी की तरह भाषण मत दो। फोन दो उसे। उस कमीनी को फोन पर आने को कहो। मुझे उस कमीनी से बात करनी है। उस कमीनी को फोन दो। क्या मैं एक ही बात बार बार कहूँ? मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे एक दिक्कत है। मुझे तुमसे तुम्हारी भाषा और तुम्हारे बेहुदा दिमाग से दिक्कत है। हाँ, क्या तुम इंसान भी हो? तुम इतनी गंदी बातें कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तूने सोचा मैंने तुझसे डरकर फोन किया है ना? पल्लवी ने बस एक आंख फोड़ी है। अगर मैं उसकी जगह होती तो दो ना फोड़ देती। रुक जाओ और देखना तुम्हारी और तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या होता है। जेल में सड़ोगे तुम। जरा ध्यान से निपटाओ। बात बढ़ी और मीडिया की नजरों में आई तो रेपुटेशन खो दूंगा। फिक्र मत कीजिए सर, लेकिन ये वकील सत्यदेव। सत्यदेव? सत्यदेव प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना? वो लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो लड़कियों की सलाह देकर मदद कर रहा है। तो आप उस वकील सत्यदेव का ध्यान रखें, मैं मामले का ध्यान रखूंगा। सत्यदेव सर, हम नहीं जानते थे आप कौन हैं और आपसे बुरे तरीके से बात कर रहे थे। सॉरी सर। सारे वकील उनसे डरते हैं और हमें बेल दिलवाने में कोई मदद नहीं कर रहा हमारी सर। हम भी इन कोर्ट प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल को समझ नहीं पा रहे हैं सर। हम नहीं जानते हमें क्या करना है सर। क्या पल्लवी बाहर आ पाएगी? हम मिडिल क्लास परिवारों से हैं सर, शायद इसीलिए हम इस पर आंख बंद करके समझौता करना चाहते थे, लेकिन हमारे स्वाभिमान ने ऐसा होने नहीं दिया। हम इससे लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समाज हम पर उंगली उठा रहा है। हम इस शहर से दूर काम करने, अपने परिवारों का सपोर्ट करने आए थे सर। हम कड़ी मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं सर। शहर छोड़कर दूर जाने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। क्या आप प्लीज बेल के लिए अप्लाई करेंगे सर? बेल के लिए अप्लाई करेंगे सर? सर, आपने समाज के लिए बहुत कुछ खोया है, लेकिन जब से समाज ने आपको खो दिया, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं सर। आपकी चुप्पी कभी भी हम जैसे लोगों के लिए अभिशाप नहीं बननी चाहिए सर। अब भी अगर कोई भीख मांगता है तो उसे खाना मिलता है, अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो उसे छत मिलती है, लेकिन हम चाहे जो भी कर ले, हमारे जैसे आम लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता सर। इस देश में अगर कोई भीख मांगता है तो उसे खाना मिलेगा, अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो उसे छत मिलेगा, लेकिन गरीब लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा साहब। हमारे जैसे आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है सर। आपकी चुप्पी कभी भी हम जैसे लोगों के लिए अभिशाप नहीं बननी चाहिए सर। सरीना, चलो चलते हैं।
मुझे कोर्ट के भीतर बहस करना मालूम है और बाहर वालों को सबक सिखाना भी। मेरी बात सुनो सर, रुको सर, बैठकर निपटाते हैं। अजेंदर, तुमने अपने आदमी क्यों भेजे? तुम्हें डराने के लिए। उसमें कोई डर दिखा? तुमने मेरी आंखों में डर देखा? नहीं। फिर तुमने क्यों भेजा? मुझे डर था कि तुम केस ले सकते हो। डर? तुम्हें डरना चाहिए। पता है मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ पता है, मुझे पता है तुम क्या हो, तुम्हारी कहानी और तुम्हारे अत्याचार। मैं केस ले रहा हूँ, समझे? मैं ये केस ले रहा हूँ। उन लड़कियों का साथ देने जा रहा हूँ जिनके साथ अन्याय हुआ है। देखता हूँ तुम्हारे आदमी कैसे बचते हैं। पूरी तरह पढ़े बिना कोई केस नहीं लेता, इसलिए मैं केस नहीं हारता। मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। जानता हूँ सर, आप जो केस लेते हैं फैसला उसी के हक में होता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसे केस में आप मुझे लेंगे तो मेरे वक्त की बर्बादी है और आपके पैसों की कोई दिक्कत नहीं है सर। यह सिर्फ मेरे रेपुटेशन की बात नहीं है, मेरे बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर का भी सवाल है। मैं समझता हूं, लेकिन यह बेहद छोटा मामला है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं।
मैं केस से परेशान नहीं हूं, बचाव के वकील की फिक्र है। कौन है बचाव पक्ष का वकील? एडवोकेट सत्यदेव। वकील साहब, कोर्ट का मानना है ये एक नई शुरुआत है। वेमुला पल्लवी पर आरोप धारा 307 है, हत्या का प्रयास साबित करने के सबूत भी है, लेकिन कोर्ट का मानना है कि यह मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया था, इसलिए अदालत सभी आरोपों को खारिज करती है। जरीना बेगम और दिव्या नाइक पर लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है। अदालत कोरेंटला वामसी को दोषी मानती है अंडर सेक्शन 506 आपराधिक धमकी और सेक्शन 354 एक महिला का अपमान। कोरेंटला वामसी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। कौसरला शिव बंटी उर्फ कोडोरी रमाना पल्लवी के अपहरण और छेड़छाड़ के लिए उन्हें 3 साल की कैद और दोनों को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ फैसला किया गया है कि विश्वा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। नंदा जी, हारना अपमान नहीं है, ये खुद को बेहतर करने का मौका है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। यू आर वेलकम।